आप में से बहुत सारे एस्पिरेंट जो वेट कर रहे थे कि यार हमारा नीट का ऑल इंडिया काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगा। सो फाइनली आपका वेट खत्म हो चुका है। आज से आपकी काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन आपकी स्टार्ट हो रही है। तो रजिस्ट्रेशन से लेके आपके चॉइस फिलिंग, पेमेंट तक, डॉक्यूमेंट्स अपलोड, सारा प्रोसेस को मैं इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ, जिससे कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना काउंसलिंग खुद से भी कर सकते हैं, बट पर्सनली आई रिकमेंड यू। मुझे 6 साल से ज़्यादा इस फील्ड में हो चुका है काउंसलिंग एंड बच्चों को गाइड करते हुए। तो आपको मैं रिकमेंड एक चीज़ ज़रूर करूँगा कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। यहाँ पे एक एक छोटी छोटी गलतियाँ बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ता है। तो आप बहुत ही अवेयर हो के बहुत ही अटेंशन के साथ इस वीडियो को देखिए। और अगर आप मेरे चैनल पे स्टूडेंट्स बच पे पहली बार आए हैं, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगा, वैल्यू मिलेगा, तो आप मुझे सब्सक्राइब करके, लाइक करके सपोर्ट कर सकते हैं, वीडियो को हाइप कर सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ भी आगे चल के मान लो दिक्कत आता है, समझ नहीं आता है, तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो और आप मेरे से 1-on-1 कॉल भी बुक करके अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आगे मिल जाएगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने स्क्रीन पे। और हाँ, अगर आप नए हो तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे भी हमारे 6000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी जुड़े हैं, जो अपने करियर, अपने काउंसलिंग, अपने प्रिपरेशन में उनको सारी चीज़ें वहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और आपको समझाते हैं कि आपके डॉक्टर बनने की जो पहली स्टेप है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग, ये सारा A to Z कैसे कैसे क्या होगा, कहाँ कहाँ पे आपको गलतियों से बचना है, कहाँ पे आपको गलतियां नहीं करना है। भाई A to Z, मतलब मेरी वीडियो देखो तो आपको एक भी डाउट नहीं रहेगा, बस आप अटेंशन के साथ देख लेना। ठीक है, लेट्स गो। जैसा कि आपको पता है, MBBS, BDS और BSc नर्सिंग के लिए ये आपकी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो रहा है। तो ये MCC के ऑफिशियल पोर्टल mcc.nic, इसी पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दे रहा हूँ वेबसाइट का ऑफिशियल, सो डैट आपको ईजिली उसी वेबसाइट से ही अपना सारा डिटेल सबमिट करना है और ये लिंक आपको मिल जा रहा है। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखना है कि किसी फर्जी वेबसाइट पे जाके अपना डेटा नहीं फिलअप कर देना है कहीं भी, अदरवाइज उसका मिसयूज भी हो जाता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या mcc.nic.in, जो भी आप लैपटॉप या मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उसमें आप गूगल या ब्राउज़र में सर्च कर सकते हैं mcc.nic.in। सो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे आपको यूजी मेडिकल काउंसलिंग वाले सेक्शन पे क्लिक कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल काउंसलिंग कंडक्ट होता है, तो यूजी वाले पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप यूजी वाले पे क्लिक करते हो, यूजी मेडिकल पे, अब क्या है कि आप आ जाते हो यूजी मेडिकल काउंसलिंग के पोर्टल पर। सो दिस इज़ द ऑफिशियल पोर्टल जहाँ पे आपका सारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले जो यहाँ पे आपको पॉपअप हो रहा है, इस पे आपको क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको ओके करना है। देन फिर फर्दर आपका ये वेबसाइट लिंक ओपन हो जाएगा रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको सिंपल सा कैंडिडेट नेम, नीट यूजी का रोल नंबर डालने के बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जनरेट करना है, क्रिएट करना है। और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी आप डिटेल दे रहे हो वो आपका प्रॉपर सही हो। और यहाँ पे आप सारा ये एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि आगे आपको ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो जो भी सारा डिटेल है उसको एक बार ध्यान से पढ़ने के बाद आप फर्दर येस पे क्लिक करके आई अग्री पे कर देना। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट स्टेप में नीट यूजी का जो रोल नंबर है, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी पिन जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, सिंपली आप सबमिट करोगे। नेक्स्ट पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल अपना सबमिट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो आपने नीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म में दिया था वही देना। पासवर्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग क्रिएट करना है, फिर फर्दर यहाँ पे आपको आगे के लिए सबमिट कर देना है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर रहेगा या ईमेल रहेगा उस पे OTP जाएगा वेरीफाई करने के लिए, तो आप इसको एक बार वेरीफाई कर लेना, सो डैट आगे जो भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन होगा वो आपके मेल और मोबाइल नंबर पे ही आता है, सो डैट आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, और इसको जो भी डिटेल दे रहे हो उसको आप फिर से भी चेक कर सकते हो अगर आपको लगता है कि कोई दिक्कत है तो। जैसे ही आपका पहला स्टेप कंप्लीट होता है, आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा एंड यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस दिखेगा आपके स्क्रीन पे। ध्यान देना यहाँ पे कि अभी आपका पहला ही स्टेप कंप्लीट हुआ है। अभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, अप्लाई फर्स्ट सेक्शन, यानी काउंसलिंग किस लिए अप्लाई कर रहे हो, तो मल्टीपल चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे आपको अपना
एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है, लाइक जेंडर क्या है, नेशनैलिटी कहाँ के आप है, एनआरआई कोटा में जा रहे हो तो वो आप सेलेक्ट करोगे, आपका रिलीजन क्या है, आपका कैटेगरी क्या है, एंड उसके बाद आप अगर डिसेबल हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, अगर आपके पेरेंट्स आर्मी में हैं तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, आर्म फोर्सेस वाला सेक्शन। एंड अगर मैं बात करूँ तो अगर है तभी करना, अदरवाइज नो पे सेलेक्ट करके आप आगे बढ़ सकते हो। रिफंड के लिए जो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट डिटेल्स दोगे, कैंसिल चेक, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान से फिलअप करना। उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन डिटेल में लाइक क्लास 12 का कौन से आपके स्टेट हैं वो सेलेक्ट करोगे, पासिंग ईयर, एंड उसके बाद रोल नंबर, आपका मार्क्स क्या है, स्कूल नेम एंड एड्रेस, एंड आपके जो सब्जेक्ट वाइज नेम है, ये सारा फिलअप करने के बाद आगे अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हो तो यस, अदरवाइज नो कर दोगे, एंड सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे। तो इसके बाद फिर आपको आगे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आगे का स्टेप आपको देखना है क्लियरली, आप किस किस काउंसलिंग सेक्शन के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, लाइक ऑल इंडिया 15%, ओपन सीट्स एम्स के लिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है, या डीम्ड के लिए आप ट्राई कर रहे हो, या फिर जिसके लिए कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फ़ी भी आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, फ़ी आप अपना चेक कर सकते हो। एंड देन नेक्स्ट जो स्टेप आता है दैट इज़ कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो यहाँ पे आपका एड्रेस वो सब आपको फिलअप करना है, एंड देन फिर यहाँ पे आपको जो कैंसिल्ड चेक है बैंक अकाउंट का वो आपको अपलोड करना है, ठीक है, डिटेल्स के साथ, एंड आपको अपलोड फाइनली एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक डिटेल्स आ जाएगा जो जो आपने अभी तक फिलअप किया है, आपका नीट रैंक, आपका कैंडिडेट नेम एंड अदर डिटेल्स, एंड यहाँ पे आपको एक बार फिर से चेक करके आगे प्रोसीड कर देना है। तो अगला जो स्टेप आएगा डैट इज़ आपको यहाँ पे फ़ी पेमेंट करना होगा, डैट इज़ ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन के लिए आप यहाँ पे किसी भी मोड को ऑप्ट कर सकते हो, डेबिट कार्ड या फिर जो भी यहाँ पे चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आप अपना एक बार फ़ी सबमिट कर देते हो तो फिर आप चॉइस फिलिंग के लिए एलिजिबल हो जाते हो, जो कि बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा। तो भाई मैं तो आपको रिकमेंड पर्सनली यही करूँगा कि यहाँ पे आप किसी काउंसलर, एक्सपीरियंस काउंसलर की सलाह ज़रूर लें या उनका पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर लें यार, क्योंकि आपके लिए काफ़ी फ़ायदा रहेगा। तो अब यहाँ पे आप जैसे कोई भी कॉलेज को सेलेक्ट करते हो, कोर्स को सेलेक्ट करते हो, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जब आप ऑप्ट कर लोगे। इसको आप अपने अकॉर्डिंग रीअरेंज भी कर सकते हो, अप डाउन कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर आप यहाँ पे किसी को डिलीट करना चाह रहे हो तो वो भी डिलीट कर सकते हो। सारा इंस्टीट्यूट और कॉलेज का नेम यहाँ पे आपको दिख जाएगा, और आप उसकी फ़ी डिटेल्स भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो जो भी आप यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज को चूज़ करते हो, सारा कुछ जब आप एकदम इंश्योर हो जाओ कि यार ये चीज़ें सही है, तो ही आप इसे सेव एंड लॉक करोगे। ध्यान देना, सेव एंड लॉक करना मैंडेटरी है। एक बार अगर आप वो चीज़ कर देते हो तो फिर फर्दर आप इसमें न्यू चॉइसेस वगैरह में छेड़छाड़ नहीं कर पाओगे। देख सकते हो जैसे यहाँ पे इसका प्रिंट आउट भी आप ले सकते हो। सो आई होप कि आपको सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरे से पर्सनली कुछ भी पूछना है, या फिर आपको अदर काउंसलिंग के लिए, या फिर आपको वेटनरी काउंसलिंग करवाना है, तो पेड काउंसलिंग भी हमारा लॉन्च हो चुका है, आप डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप फिर से लॉगिन करोगे तो देखोगे तो आपका ये प्रोसेस हो जाएगा कंप्लीट।